बजरंग बली की। सभी से एक निवेदन है कि थोड़ा नीचे छोड़ दो, कोई न दिखा वो दिख गया को थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, ये भी चाहेंगे। श्री कृष्ण भगवान जब धर्म युद्ध की बात करते हैं तो अपने को भी उसकी शुरुआत हजारों प्रकार की बातें चली। जिस दिन नहीं है, ये जनता आपके साथ है। पक्की है, हमने कहा आपके साथ है। मैं पिछले 12-13 साल से जिस दिन से सार्वजनिक जीवन में आया, वार्ड नंबर 24 जो जिला परिषद का वार्ड है, उन लोगों ने सबसे पहले दिल छोटा मत करा बेटा। हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन से मुझे याद नहीं आता कि कोई दिन मैंने छुट्टी ली हो। मेरी धर्मपत्नी से, मेरे परिवार से इस बात पे हजारों बार मेरी तकरार हुई है कि एक अगर किसी मुकाड़ में बैठने मुझे जाना है, मैंने मेरे घर के काम छोड़ दिए और मैंने जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस इलाके में एक भी ऐसा कोई अन्याय आंदोलन नहीं है पिछले 13 वर्ष में। चाहे सिवड़िया की डाड़ी का मामला हो, चाहे सिगाड़ा में फायरिंग हो गई उसका मामला हो, चाहे बसावता की पहाड़ी का मामला हो, चाहे किसान की फसल खराब हो गई पाड़े से तो उसके मुआवजे का मामला हो, और चाहे इस इलाके को पीने के पानी के लिए कुंभारा लिफ्ट कैनाल का मामला हो, आपके भाई ने, आपके बेटे ने अपनी क्षमता से बढ़ करके लड़ाई लड़ी है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई होती है राजनीतिक रूप से, जो कांग्रेस के 5 बार के विधायक हैं, मैं संतोष अहलावत जी के दोनों चुनावों में उनके पीछे खड़ा होकर के नहीं, उनके आगे खड़ा होकर के सरवण से लड़ा हूं। सुभाष जी के चुनाव में मैं सुभाष जी के पीछे नहीं, शिगाड़ा में गाड़ी पे खड़ा होकर लड़ा हूं। डंके की चोट पे कहा कि इस आदमी में ये कमियां। पिछले 13 वर्ष में जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने इस फूल के निशान के लिए काम नहीं किया हो, दही नहीं बिछाई हो, एक भी दिन ऐसा नहीं। और मैंने आज से 1 महीने पहले भी मुझे ये विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की पार्टी है, इसके आंखें हैं। धरातल की सारी बातें पहुंच रही हैं। या तो टिकट मौजूदा विधायक जी को इसलिए मिल जाएगी क्योंकि वो एमएलए है, एमएलए की काटनी नहीं है, फिर नहीं तो सतीश गजराज के पास आएगी क्योंकि जनता जानती है। और हमने ये ताकत के साथ गांवों में कहा कि किसी भी सूरत में हम फूल के निशान के साथ आपके बीच में आएंगे। गांव-गांव के अंदर जाके कहा। अब सबसे बड़ी पीड़ा सतीश के लिए अगर कोई है तो वो ये है कि उसकी जबान नहीं कटनी चाहिए, वो झूठा करार नहीं होना चाहिए, वो गद्दार नहीं कहलाना चाहिए। ये दुख सबसे बड़ा मुझे। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई, मेरे दिल में कहीं किसी कोड़े में एमएलए बढ़ने की इतनी तावड़ नहीं है कि हाय एमएलए मैं आज ही बढ़ जाऊं। ऐसी कोई कार्यकर्ता हूं। मैं मेरे घर बैठा था,
आप लोग आए जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, जिनके दिल में दर्द है, आप सब लोग आए बेटा जगह बड़ा कटे चुनाव गिरा, कटे वोट गिरा, या जगह बता मान। पिछले 5 दिन में भी एक व्यक्ति पूरे सूरजगढ़ विधानसभा में ये नहीं कह सकता कि मैंने उनको ये कहा हो कि मेरे चुनाव लड़ने की जी में है, मेरे कड़े एमएलए बनने की जी में, मैंने किसी को नहीं कहा। पर आप सब लोग जब आए, मुझे बड़ा बुरा फील हुआ उस समय जब पचेरी के जवान बच्चे आए और वो मेरे बूढ़े बुजुर्गों के पीछे बैठे थे और मैं मुंह में गोलक होकर रो रहा था थोड़ा कि भाई यहाँ क्या करा, ही बताया टिकट तो पराली जा चल गई। वो दुख है बड़ो, मुझे दुख इस बात का भी है कि मैंने जब ये तो चुनाव की तैयारी शुरू की, सुभाष जी को छोड़ करके सरपंच मेरे साथ आए, संतोष जी को छोड़ करके गांव मेरे साथ आए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाथरोली की मीटिंग में, पाड़ोता की मीटिंग में, सिलारपुरी की मीटिंग में, पचेरी की मीटिंग में जो लोग मेरे पास आए, आज उन्हें मैं कटे लेके जाऊं, यह दुख मेरे दिल का महीना है। क्योंकि मुझे पता है कि जो सामने वाले घरों के अंदर जाएंगे तो मैं तो मेरी इज्जत कहीं भी बचा के ले आऊंगा, पर अड़न को क्या हाल हुआ गो, यो दुख मैंने बेटा 5 दिन में रोटी खान नहीं दे रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। मैं करडाना के इस सरपंच को, उम्मीद को क्या जवाब दूं कि इसको आज से 1 महीने पहले मैंने ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई, आज यो पूछे मैं वोट करने गेरू। अगर श्रवण का नहीं गेरू तो शमी हरपाल खड़े हो गांव के महीने, संतोष का नहीं गेरू तो मधुरूप खड़े हो, दोनों मुझे मारेगा, 50-30 वोट करने गेरू। यह तकलीफ मेरे दिल का महीने। सारी बातें आई, प्रतिदिन से हजारों हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये ताकत ठोक दी कि बेटा चुनाव लड़ना है, रिजल्ट कुछ भी होता है, कोई तकलीफ हो, मुझे उनके भी लिए सम्मान रखना है। सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता भी आए कि बेटा तू कल जाकर के गांव में ये भाषण दे के आया था कि फूल के निशान के साथ आऊंगा, खिलाफ नहीं आऊंगा, तेरी बात खराब हो जाएगी, पार्टी के खिलाफ मत जाना। बहुत से लोग ऐसे भी आए कि बेटा एक बार ये कांग्रेस की टिकट हो जाती है, उसके बाद में फैसला करना, बाहुता में कोई फैसला मत कर देना। और बहुत से लोग ऐसे भी कहने वाले थे कि आज इतना आदमी आया है, फैसला नहीं करेगा तड़के थोड़ा हो जाना। पर इन सबसे बड़ी मेरे लिए एक ही बात है, सतीश गजराज किसी को चुनाव में हराने के लिए या किसी को चुनाव में जिताने के लिए खड़ा नहीं होना चाहता। सतीश गजराज तो आपकी सेवा करने के लिए और आपके सम्मान के लिए, इस सूरजगढ़ के विकास के लिए आगे बढ़ सकता है, और वो भी आपके आदेश से। मेरे में ये ताकत नहीं है, मैं कार्य करता हूं। आप अगर मुझे ये कहेंगे कि तुझे चुनाव के अंदर इस तरीके से काम करना है, दिन में 24 घंटा हुए, पूरा एक दिन रात के महीने, आधी घंटों जंगल पोजा को छोड़ दियो, 30.5 घंटा तारा वाला कर दूंगा, देखो उठे चालन के लिए मैं तैयार हूं। पर मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर के पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ता को ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये टिकट दी है, कि अभी भी आपके पास समय है कि तोड़गढ़ जैसी घटना आपने देख ली, इस पे पुनर्विचार कर लो, और इसके लिए और कोई जगह आपने बना रखी है। माननीय संतोष अहलावत जी बड़े लीडर है, प्रदेश की उपाध्यक्ष, उनके पास तो काम है मेठाला, और या जनता चावल लाग रही है, निशान उड़न कर दो, मैं सरड़ ठेठ आ जाऊंगा। इन सब बातों के बाद एक मुख्य बात यह रहती है कि आज हमें क्या फैसला करना है। मैं बड़े दुखी मन के साथ ये कह सकता हूं कि मुझे अगर पार्टी से दूर जाना पड़ता है तो मेरा कलेजा रोता है, पर उससे ज्यादा दुख मुझे उस समय होता है जब मेरे सामने बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, जो पिछले 10 वर्ष से मेरे लिए खून पसीना बहा रहा है, अगर उसकी आंखों में आंसू हो तो मेरे लिए पार्टी नंबर 2 पे है, 1 नंबर पे ये जनता है, इसमें कोई दुराई नहीं। आज सब लोग आप आए, मैंने किसी भी व्यक्ति के घर जाकर के हाथ जोड़ के ये नहीं कहा कि आप आइए,
क्योंकि अगर मैं जाके तारकन जातो तो मेरा आंसू आवता और अहिया भी आ जाता थे कि यार एक बार छोरा का आंसू पूछ के आवा। आज हम सब लोग ये कहने के लिए आए कि तेरे को ये काम करना है, ये सारा मंच बैठा है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक कदम अगर आगे बढ़ा लियो उसके बाद मैं चाहे मेरे पिताजी शामी आ जाओ मैं गर्दन तरवा सकूं हूं पर गैर नहीं सकूं। काफी लोगों के कई प्रकार के सवाल आए हैं। आप सारे मंचासीन और सारे के सारे आप जिद बैठे हैं, प्रत्येक गांव का एक एक विद्वान आदमी साथ बैठ जाए, आपकी जो राय आई है उसको बांट ले। 1 घंटे में फैसला कर लो, 2 घंटे में कर लो, चाहे पूरी रात लग जा, उनके बाद में अगर ते या कर ली फाइनल ये डन। क्योंकि अहिया बैठा लोगा के महीने लोगा का सवाल है कई प्रकार का, और सतीश का तो आरोप लागना है ही। अगर सतीश ने चुनाव नहीं लड़ा तो उसने पैसे दे दिए और लड़ लिया तो उसने पैसे दे दिए। पर इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई रुपया ऐसा बड़ा नहीं कि सतीश गजराज को खरीद सके। ये हिस्ट्री है मेरी। मुझे याद है मैं 2 बार जिला परिषद का सदस्य बना। जब पहली बार जिला परिषद का सदस्य बना उम्र थी 22 साल। ये जोगिंदर भाई साहब बैठे, इनके पिताजी दाताराम जी हमारे फूफा जी बोले बेटा क्या फैसला करना है। हनुमान प्रसाद जी हमारे विधानसभा से जिला प्रमुख बनने वाले थे, बोले बेटा झुनिन वालों पर लाड़ो तेरा कोई काम को कोई नहीं का वोट घेरना चाहे बिल्कुल ठोक के गए, बिके नहीं। हम जिला परिषद का मेंबर बनाया। आज 85 लाख रुपए के काम मेरे जिला परिषद के वार्ड में इसलिए करवा दिए कि सतीश गजराज बिका नहीं। और संतोष अहलावत जी के 2 चुनाव हो गए। अगर उस दिन सतीश गजराज बिका हुआ होता तो आज नजर उठा करके बात नहीं कर सकता था। सुभाष भूलिया जी का चुनाव हुआ, अगर सतीश गजराज 5 पैसे लिया हुआ होता तो आज उनके सामने आग उठाने की बात नहीं है। मैं फौजी के घर में पैदा होगो, गरीब घर में पैदा होगो, सामान्य घर में पैदा होगा, मेरा दोष नहीं है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान ने पैदा किया। पर मैंने आप लोगों की ताकत से इतना ताकतवर अपने आप को बनाया है कि कोई आदमी मना के नहीं पूछ के तने के चाहिए, मैं ही पूछूंगा अगर तने के चाहिए बता, और इन तक पूछिए। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह कि जितनी बड़ी संख्या में आज आप आए, अगर यो जोश बरकरार रखोगा, अगर यह ताकत बरकरार रखोगा तो सतीश कहना रावण ने जितावण को दुनिया के बीच का जब पर जाने के लिए तारी सेवा करने के लिए अब जितने भी प्रकार के सुझाव आपके आए, मेरे दिल की तो अगर बात सुनना चाहते हो तो मैं ठेठ पूछने वाला हूं, ठेठ पूछने वाला। पर फिर भी ये जितना लोग थे बैठे हो, मोजिज आदमी हो, 100 आदमी, 200 आदमी, जो भी मेरे साथ पिछली 5 वर्ष 10 वर्ष से लगे रिया हो, एक बार दोबारा तोल लो। 210 गांव है, सिंगाड़ा, बुआड़ा, सूरजगढ़ जैसे कस्बे भी हैं। कहीं करोगा, भावना में चुनाव नहीं होता है, गणित के ऊपर चुनाव होता है। या तोल लो और तोल करके मैं या को दे मेरा जीत की गारंटी देश को नहीं देश को। पर सतीश गजराज आप सबकी भावना के अनुरूप अपने आप को आपके लिए समर्पित करता है। सारे के सारे जने आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपकी दुख और तकलीफ की रक्षा करने का शपथ उठाता हूं। एमएलए बढ़ू कि नहीं बढ़ू, मैंने कोई बाहू को गम नहीं है। पर अगर आपके कोई पीड़ा हुई, आपके कोई दुख तकलीफ हुई, अगर आपने मुझे याद किया, मैं गारंटी से कहता हूं आपको दूसरा दरवाजा देखने नहीं दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, क्या करना पड़े मुझे वो मेरी जिम्मेदारी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सारे के सारे बैठ जाएंगे, ये फैसला ले लेंगे और जो जो भावनाएं आपकी आई हैं उनके साथ ले लेंगे और आप सबकी भावना के अनुरूप आज की तारीख में दिन छिपे तक जिंदगी तक फैसलों करके और तड़के से लागणू पड़ेगो। एक एक आदमी लागणू पड़ेगो, एक एक महिला ने लागणू पड़ेगो, आप आपका घर ने तैयार करके लागणू पड़ेगो। अगर यह सारी की सारी तारी मन में है जब तो आज आप सफल है। और अगर यही की मन में नहीं है तो मैंने यह बताओ कौन सागन चाल रो गाड़ो को गाड़ो तारा को आपकी राय के अनुसार।
इसलिए अगर आप सब लोग इस बात में सहमत हैं तो श्री कृष्ण भगवान का एक जयकारा इस धर्म युद्ध के लिए हमें लगा देना चाहिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की, भारत माता की। आप सब लोग पधारे। ये हो सकता है कि यहाँ बहुत से लोग ये कहने के लिए आए होंगे कि ईद की घोषणा कर, बहुत से लोग ये कहने के लिए आए कि ईद की बैठ जा, और बहुत से लोग ये कहने के लिए भी आए होंगे कि दिमाग से करना। पर सतीश आप सबके लिए है। जो आदमी आज मुझे आकर के ये कह रहा है बेटा थोड़ा ध्यान कर, वो भी मेरे दिल का आदमी है। और जो आगे पूरी ताकत से जो लोग बैठे हैं, इन्होंने कितना बड़ा, आप लोग तो सामान्य जो वोटर है वो तो गिनती में नहीं आया, पर जो ये लोग बैठे, जो सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, इन्होंने तो कुर्बानी दे दी। वे दोनों पार्टियों के टिकटों के सामने ये मेरे पास आके बैठे हैं। मैं इनके जीवन में किसी भी रूप में मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मेरा अगर खून भी आप मांगोगे, आप अगर मेरे को कहीं झुकाओगे, कहीं उठाओगे, मैं पूरे दिल के साथ ये कह रहा हूं, क्योंकि जो आदमी गिनती में आ रहे हैं ना, कोई सरपंच है, कोई पंचायत समिति सदस्य है, कोई जिला परिषद सदस्य है, कोई पूर्व सरपंच है, अपने गांव का सम्मानित है, उनके ऊपर प्रेशर है। और उसके बाद में आप आए हो, आप सबके भावनाओं के अनुरूप फैसला करेंगे, अभी करेंगे, पर एक बार तोल लो, खोल लो और सारा एक गांव की जांच कर लो। आज क्या भावना में आके मैंने ये कह दिया फलाना गांव में 70% वोट सतीश तेरे गिरावांगा, बिल्कुल उसकी बात में दम है, पर जाके सारा जना बैठा हो आपस में क्रॉस चेक कर लो। हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बात में अगर आप सब लोग सहमत हैं तो पूरी ताकत के साथ अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में अगले 12 घंटे के अंदर तय कर लो कि हम लोग ये तय कर सकते हैं कि हम इन दोनों के पीछे जयपुर जा सकते हैं। ये तय कर करके हम लोग भी इधर से तय कर देंगे और एक साथ इस जयकारे को उठा लेंगे। बीजेपी ने धूली तो नहीं दिया, भगवा उठा लेंगे। कहां दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए। हो सकता है कि आपकी भावना के अनुरूप मेरे शब्द हुए हो या नहीं हुए हो। पीड़ा मत करना, पीड़ा मत करना, पीड़ा न मेटांगा या मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत। आप सब लोग आए, आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सतीश कतरा